हम लोग 11 बजे लाइव आए थे बट आप लोग आए नहीं, और थोड़ा मुझे काम भी आ गया था तो फिर हम लोग चले गए थे। तो अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी है। बाकी आप सब समझदार हैं, कुछ काम आ जाते हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमने इसी महीने इस पे इस चैनल को बनाया है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर वीडियो देखकर आप चले जाते हैं जैसे आपको कुछ लगता है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपको एक लगता है तो प्लीज़ आप ज्वाइन करके उसमें जो एडमिन है उसके लिए आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो उसकी मैसेज करके आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि लाइक से वीडियो वायरल होती है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो वायरल के अगर आपको अच्छा लगता है तब करें। अगर आपको जैसे हम मेहनत कर रहे हो, अगर आपको समझ में आते हैं हमारे सवाल, तो आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ये आपका कर्तव्य है। अगर नहीं अच्छी है तो नहीं लगती अच्छी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और किसी अन यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू। पर अब मैं अपनी क्लास चालू करने जा रहा हूँ, तो ठीक है, देखते हैं। पहली जो ये तीसरा क्वेश्चन है उससे पहले वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए। इससे पहले वाले दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। दिखाइए संख्या रेखा पर कर्णीय रूप को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, निरूपित करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले एक सिंपल सी एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है स्केल से। एक रेखा खींचनी है, जो तो आप समझदार हैं, इतना तो आप कर ही लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं, जिसको नाम दे देते हैं ए भी नाम दे देते हैं, क्योंकि उसमें 5 सेंटीमीटर ही बोला है। तो 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर और नाप लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींच लेते हैं, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर, जिसका नाम दे देते हैं सी। 1 सेंटीमीटर और खींच लेते हैं, क्योंकि यह रेखा खंड दिखाई गई रेखा संख्या को कर्णूर 5 के रूप में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो आप सिंपल है, आपको कुछ ध्यान नहीं करना है। पहले 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, फिर वहाँ से 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींचनी है। आप अब एक मान लीजिए कि ये इसको आधे से ज़्यादा, यानी ये टोटल 6 हो गई है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आधे से ज़्यादा लेनी है आपको चाप। तो आधे से ज़्यादा 3.5 ले लेते हैं, 3.5 ले लेते हैं, क्योंकि ये 6 हो गए ना टोटल। तो 6 से आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। तो बस एक सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है आपको। एक चाप यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। और एक चाप इस पे रख के, एक चाप इस पे रख के इस पे लगाना है। ठीक है ना। और ऐसे ही इस पे रख के लगाना है, और ऐसे ही इसको एक चाप लगाना है, ठीक है ना। फिर कुछ नहीं करना है, इस रेखा को यहाँ से इस रेखा को इस रेखा से मिलाना है। ठीक है ना, इसको इससे मिलाना है। और फिर क्या करना है, फिर ना ये इधर काटती है, तो फिर इसको एक अर्धक खींच देते हैं। वो एक ये अर्धक, इसको अर्धक बना देते हैं पी क्यू। ये यहाँ जो कटे हैं वो यहाँ मिला देते हैं, यहाँ पी क्यू क्यू, ठीक है ना। फिर इसमें क्या किया गया है, अब ये ओ सी, ये ओ सी है ना, ओ सी ये लेते हैं। ओ सी लेते हैं, और ये अपन को एक अर्धव्रत बनाना टाइप सा है। अर्धव्रत बनाना है, क्या बनाना है, अर्धव्रत बनाना है, ठीक है। अब ये कहते हैं ना, अब अपन को करना है, ये लेना है ओ उसी की लंबाई, और इससे एक अर्धव्रत बनाना है। क्या बनाना है, अर्धव्रत बनाना है। अर्धव्रत कैसे बनेगा, थोड़ा ऊपर करो। अर्धव्रत बनाना है, जो कि ये बनेगा ऐसे, अर्धव्रत बनाना है। फिर ये तो अर्धव्रत बन रहा है, और इस रेखा को थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं अपन,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अर्धवृत्त बनाना, और इस अर्धवृत्त को आप बाद में मिटा भी सकते हैं, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अपन ने बनाया। फिर इससे क्या करना है, बी से एक रेखा खींचनी है ऊपर की ओर, जो डी पर काटती है। क्या काटती है? डी पर काटती है, बस। और ये ओस, अब ये क्या हो गया, ये रेखा खींच गई, तो फिर यहाँ से ये मिल जाएगा ओ सी पर, ये मिल जाएगा ये। और उसने तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा होगा कि एक इसका मूल पूछा, उसने पूछा था, उसने वैल्यू पूछी है बी डी की वैल्यू, और जब ये उसने जब अपने पास ये भी √5 है तो √ ये भी 5 होगा। क्यों होगा? उसका एक होता है कि उसने कहा कि ओ सी बराबर है ओ डी। क्या बराबर है? ओ सी बराबर है ओ डी, ओ सी बराबर है ओ डी, इस प्रकार। तो ये हो गया डायग्राम, और आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सी लिख देना है एक क्वेश्चन कि सर्वप्रथम ए बी 5 सेंटीमीटर रेखा, सर्वप्रथम अपन ने ए बी 5 सेंटीमीटर रेखा खींची, ठीक है ना, ये उसकी रचना करना है। सेकंड, उसके बाद बी सी 1 सेंटीमीटर रेखा खींची, फिर अपन ने दोबारा फिर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ए सी की लंबाई आधे से अधिक लेकर ओ को केंद्र मानकर, क्या मानकर? ओ को केंद्र मानकर ओ सी के समान त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो चाप लगाया, ठीक है ना, चाप लगाया, जो ओ ए को डी पर काटता है। समझ लीजिए क्या सिंपल है, ये इसमें कहा गया है, इस पे काट दे अपन को। ये वाली जो रेखा है ना, आप ये समझ रहिए, इसको तो अपन मिटा भी सकते हैं। ये तो अपनी ऐसी वाली रेखा है, इसको पूरा बनाने की मतलब वो तो अपन ने समझने के लिए बनाया है। और ये वाली रेखा हो जाएगी तो वो रेखा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और कुछ नहीं है, ठीक है, काटता है, ठीक है। फिर कहते हैं अपन ने क्या किया, उसको क्या किया अपन ने कि ये करता, एकदम खींच कर लेता है, बी से खींची गई रेखा, और एक अपन ने क्या लिखा था, ए सी को आधे से ज़्यादा बना, ए पी क्यू, ये पी हो जाएगा अपना, और ये क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे, पी क्यू हो जाएगा। ए सी का वो अर्धक है जो पी क्यू खींचा तो ए सी पर ऊपर काटता है। क्या पर काटता है? ऊपर काटता है। जब अपन ने ये अर्धक कट था तो ऊपर काट दिया था, जब अपन ने मिलाया, जी वाले चाप लगाए थे ना अपन ने, जी वाला चाप लगाया, जी चबाए, तो ये जी ओ पर काटा था, ये ओ बिंदु है, काटता है, ठीक है ना। और जो बी सी बी से एक रेखा खींची जो अर्धवृत्त डी पर काटती है, ठीक है ना, इतना सा है। तो अपन सीधा लिख सकते हैं बी डी बराबर √5, यही इसका आंसर है। आपको ऐसे ही करना है। और ये वाली एक्सरसाइज कौन सी वाली, प्रश्नावली, हाँ प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज
प्रश्नावली है 1.2, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है 1.2 समाप्त हो गई है। ठीक है, समाप्त, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स, हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.2 समाप्त हो गई है। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी लगता है कि हमने इसमें थोड़ी भी मेहनत की है तो प्लीज़ आप इसमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स से भी कहें कि वो भी करें। और अगर आप लोग इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी 1% भी इसमें कुछ मेहनत है तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमने जो अभी पढ़ाया है, अगर आप लोगों को उसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लासेस स्कूल क्लासेस सनी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करें, तो आपको उस पर PDF मिल जाएगी। और अगर कुछ भी इसमें गलती हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों के हाथ में, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।